मानव भूगोल की वह शाखा जो ग्रामीण बस्तियों के वितरण, संरचना एवं विकास का अध्ययन करती है, उसे ग्रामीण बस्तियों का भूगोल कहते हैं। ग्रामीण बस्तियों के भूगोल में मुख्य रूप से किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है? वो है जनसंख्या, भूमि एवं आवास पैटर्न। ग्रामीण बस्तियों के भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों के भौगोलिक स्वरूप एवं विकास का अध्ययन करना। ग्रामीण बस्तियों का भूगोल किस प्रमुख अनुशासन से संबंधित है? ये मानव भूगोल से संबंधित है। ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति एवं विकास किन कारकों पर निर्भर करती है? भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक कारक पर। ग्रामीण बस्तियों की वृद्धि मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? कृषि उत्पादन एवं प्राकृतिक संसाधन से। ग्रामीण बस्तियों के भूगोल का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? स्थानिक एवं लौकिक विश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्र निर्धारण में कौन सा प्रमुख तत्व भूमिका निभाता है? ये प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। ग्रामीण बस्तियों के विकास में सामाजिक कारकों की भूमिका क्या होती है? सामाजिक कारकों की भूमिका होती है सामाजिक परंपराएं, जातिगत संरचना एवं सांस्कृतिक मूल्य। ग्रामीण बस्तियों के अध्ययन में कौन सा दृष्टिकोण प्रमुख है? इसमें है समग्र दृष्टिकोण। किस वैज्ञानिक ने ग्रामीण बस्तियों के वितरण एवं स्वरूप का वैज्ञानिक अध्ययन किया है? इसमें आ जाएगा JCV चुशोल्म। ग्रामीण बस्तियों के अध्ययन में कौन सा तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है? भूमि उपयोग पैटर्न। ग्रामीण बस्तियों का भूगोल किस प्रकार के समाजों में अधिक अध्ययन किया जाता है? कृषि प्रधान समाजों में। ग्रामीण बस्तियों के महत्व को किस प्रकार मापा जाता है? कृषि उत्पादकता, संसाधनों एवं बुनियादी ढांचे के आधार पर। ग्रामीण बस्तियों का विकास किन प्रमुख तत्वों पर निर्भर करता है? कृषि, जल संसाधन एवं परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करता है। ग्रामीण बस्तियों के विकास में सरकार की क्या भूमिका होती है? बुनियादी ढांचे का विकास एवं योजनाएं लागू करना। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के महत्व का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? कृषि उत्पादन, जल संसाधन एवं जनसंख्या घनत्व से। ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन किन किन वैज्ञानिकों ने किया है? JCV चिसोल्म एवं क्रिस्टलर ने किया है। ग्रामीण बस्तियों के विकास में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति किस कारक से अधिक प्रभावित होती है? भूमि की उर्वरता से। ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक कारक हैं जातीय संरचना एवं परंपराएं। ग्रामीण बस्तियों की संरचना में किस प्रकार के आवास अधिक पाए जाते हैं? कच्चे मकान एवं झोपड़ियाँ। ग्रामीण बस्तियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? कृषि एवं पशुपालन होता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार मुख्य रूप से किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? इस संरचना एवं स्थानिक वितरण के आधार पर। ग्रामीण बस्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सी योजनाएं लागू करती है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी अन्य और भी योजनाएं लागू करती है। किस प्रकार की बस्तियां आमतौर पर नदियों के किनारे विकसित होती हैं? स्थायी कृषि बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों के भूगोल का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जाता है? कृषि एवं जल संसाधन में। ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से पाई जाती है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रामीण बस्तियों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है? स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग। ग्रामीण बस्तियों के महत्व को किस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? समग्र दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ग्रामीण बस्तियों की परिभाषा में मुख्य रूप से कौन से तत्व शामिल होते हैं? मुख्य रूप से कृषि आधारित जीवन शैली एवं निम्न जनसंख्या घनत्व शामिल होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता।
ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में मुख्य अंतर क्या होता है? जनसंख्या घनत्व एवं आर्थिक गतिविधियाँ। सी नंबर है। ग्रामीण बस्तियों में आवास निर्माण किस पर निर्भर करता है? स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री पर निर्भर करता है। भारत में ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण बस्तियों की संरचना किस प्रकार की होती है? अनियमित एवं प्राकृतिक भू संरचना पर आधारित होती है। ग्रामीण बस्तियों का वितरण किससे प्रभावित होता है? ये भौगोलिक एवं सामाजिक कारक से प्रभावित होता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है? स्थानिक वितरण एवं आर्थिक संरचना पर। ग्रामीण बस्तियों में निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली कैसी होती है? पारंपरिक कृषि पारंपरिक एवं कृषि आधारित होती है। भारत में ग्रामीण बस्तियों की पहचान किस आधार पर की जाती है? कृषि पर निर्भरता एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग के आधार पर। ग्रामीण बस्तियों की एक प्रमुख सामाजिक विशेषता क्या होती है? सामाजिक एकजुटता और परंपरागत जीवन शैली। भारत में ग्रामीण बस्तियों की पहचान किन कारकों से की जाती है? कृषि पर निर्भरता और निम्न जनसंख्या घनत्व। ग्रामीण भूगोल का अध्ययन किस उद्देश्य से किया जाता है? इसमें से ए नंबर आएगा भूमि उपयोग पैटर्न समझने के लिए। बी भी सही है इसमें मानव पर्यावरण संबंधों का विश्लेषण करने के लिए। और सी भी आएगा इसमें क्षेत्रीय योजना में सहायक बनने के लिए, यानी कि उपयुक्त सभी। ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संरचना कैसी होती है? ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संरचना जातीय एवं पारिवारिक समूहों पर आधारित होती है। ग्रामीण बस्तियों में आवास की संरचना किस पर निर्भर करती है? स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करती है। ग्रामीण बस्तियों की परिवहन व्यवस्था कैसी होती है? सीमित सड़क और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं। ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रमुख रूप से पाई जाती है? प्राथमिक और पारंपरिक शिक्षा प्रभुत्व पाई जाती है। बस ग्रामीण बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता कैसी होती है? सीमित अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ग्रामीण बस्तियों की मुख्य विशेषता किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि होती है? कृषि उत्पादन और स्थानीय कुटीर उद्योग। भारत में ग्रामीण बस्तियों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? बेरोजगारी और शिक्षा की कमी। अगला क्वेश्चन आएगा, मानव बस्ती को एक प्रणाली के रूप में क्यों देखा जाता है? यह एक गतिशील सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रक्रिया है। मानव बस्ती की प्रणाली में कौन से घटक शामिल होते हैं? इसमें जनसंख्या, आवास, संसाधन, परिवहन और प्रशासन। मानव बस्ती प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें है यह निरंतर बदलने वाली और विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है। मानव मानव बस्ती प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह किस रूप में कार्य करता है? संसाधनों का उपयोग और उनके वितरण के रूप में। मानव बस्तियों की प्रणाली में संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसमें जनसंख्या, संसाधन उपयोग और प्रौद्योगिकी संतुलन। मानव बस्तियों की प्रणाली किस प्रकार की होती है? अंतः संबंधित और गतिशील होती है। मानव बस्ती की प्रणाली में प्रवासन किस प्रकार कार्य करता है? जनसंख्या संतुलन को प्रभावित करता है। मानव बस्ती को एक प्रणाली मानने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक घटकों के अंतर संबंध को समझना। अगला क्वेश्चन आएगा 59 नंबर। इसमें है
मानव बस्तियों की प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें जलवायु परिवर्तन से जनसंख्या वितरण, संसाधन उपलब्धता और आजीविका प्रभावित होती है। मानव बस्तियाँ मानव बस्ती प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मानव बस्ती प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनसंख्या और संसाधन है। मानव बस्ती प्रणाली में आर्थिक गतिविधि की क्या भूमिका होती है? इसमें होती है यह बस्ती के विकास और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। मानव बस्तियों की प्रणाली में पारिस्थितिकी कारक किस प्रकार कार्य करते हैं? जलवायु जल संसाधन और भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। मानव बस्ती प्रणाली में कौन सा तत्व स्थानिक संगठन को नियंत्रित करता है? प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक गतिविधियां और आवागमन के साधन। मानव बस्तियों की प्रणाली में प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? शहरीकरण को बढ़ावा देता है और श्रम वितरण को प्रभावित करता है। मानव बस्ती प्रणाली में परिवहन का क्या योगदान होता है? संसाधनों और श्रम के प्रवाह को नियंत्रित करना। मानव बस्तियों की प्रणाली में किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण और संसाधनों की उपलब्धता। मानव बस्ती प्रणाली में किस प्रकार की पारिस्थितिकीय असंतुलन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? जलवायु परिवर्तन, जल संकट और प्रदूषण। मानव बस्ती प्रणाली में शहरीकरण किस प्रकार कार्य करता है? ग्रामीण शहरी प्रवासन को बढ़ावा देता है। मानव बस्ती प्रणाली में तकनीकी विकास का क्या प्रभाव होता है? इसमें होता है संसाधनों के उपयोग, रोजगार और जीवन शैली को प्रभावित करता है। मानव बस्तियों को की प्रणाली में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग अधिक होता है? पारंपरिक और आधुनिक ऊर्जा स्रोतों का मिश्रण। मानव बस्ती प्रणाली को संतुलित बनाए रखने के लिए किस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता होती है? टिकाऊ विकास और संसाधन प्रबंधन योजनाएं। मानव बस्ती प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का क्या योगदान है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और सेवाएं बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, मानव बस्ती प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार प्रभाव डालती हैं? बस्तियों के बुनियादी ढांचे, आवास और आजीविका को प्रभावित करती है। मानव बस्ती प्रणाली में जल संसाधन की उपलब्धता का क्या महत्व है? पीने, कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। मानव बस्ती प्रणाली के भीतर संसाधन वितरण का कौन सा पहलू महत्वपूर्ण होता है? प्राकृतिक संसाधनों की न्याय संगत उपलब्धता और उपयोग। अगला क्वेश्चन आएगा, मानव बस्ती प्रणाली में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की सीमित उपलब्धता। मानव बस्ती प्रणाली में आवास की समस्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? इसमें नियोजित शहरीकरण और ग्रामीण आवास योजनाओं से। मानव बस्ती प्रणाली के अंतर्गत सतत विकास की क्या भूमिका होती है? मानव बस्ती प्रणाली के अंतर्गत सतत विकास की भूमिका संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। अगला क्वेश्चन आएगा, मानव बस्ती प्रणाली में जनसंख्या घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? मानव बस्ती प्रणाली में जनसंख्या घनत्व का संसाधनों के उपयोग, आवास व्यवस्था और को और रोजगार को प्रभावित करता है। मानव बस्ती प्रणाली के अंतर्गत शहरीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? की मुख्य विशेषता है तीव्र औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और परिवहन का विकास। मानव बस्ती प्रणाली में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियाँ। मानव बस्ती प्रणाली में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? जनसंख्या प्रवासन, जल संकट और प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि होती है।
मानव बस्ती प्रणाली में कृषि आधारित बस्तियों की क्या भूमिका होती है? खाद्य उत्पादन, आजीविका और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना। मानव बस्ती प्रणाली में औद्योगिक बस्तियों का क्या महत्व है? रोजगार, व्यापार और शहरीकरण को बढ़ावा देना। मानव बस्ती प्रणाली में स्मार्ट गांवों की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? तकनीकी बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार। अगला क्वेश्चन आएगा, मानव बस्ती प्रणाली में सतत विकास का क्या महत्व है? संसाधनों संसाधनों का संतुलित उपयोग और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। मानव बस्ती प्रणाली में शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी का प्रभाव होता है। आवास, रोजगार, परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाओं का दबाव बढ़ता है। मानव बस्ती प्रणाली में पर्यावरणीय स्थिरता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? सतत विकास नीतियाँ, हरित ऊर्जा और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से। मानव बस्ती प्रणाली में आर्थिक असमानता का क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक असंतुलन, आवास समस्या और अपराध दर में वृद्धि होती है। मानव बस्ती प्रणाली में सरकार की भूमिका क्या होती है? सरकार की भूमिका बस्तियों के नियोजन, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करना। मानव बस्ती प्रणाली में परिवहन का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? केवल प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। नहीं, ये गलत है। इसमें सी नंबर सही रहेगा। मानव बस्ती प्रणाली में परिवहन का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका सी नंबर है। आर्थिक गतिविधियां, भौगोलिक स्थिति और तकनीकी प्रगति। मानव बस्ती प्रणाली में प्रवासन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इसका होता आर्थिक अवसर, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार की खोज। आगे आएगा, मानव प्रणाली में पारिस्थितिकी संतुलन का मुख्य कारण क्या है? अनियंत्रित संसाधन दोहन, प्रदूषण और वनों की कटाई। मानव बस्ती प्रणाली में टिकाऊ विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? नवीकरणीय ऊर्जा, पुनर्चक्रण और पर्यावरण अनुकूल नीतियों से। मानव बस्ती में तकनीकी का विकास क्या प्रभाव होता है? मानव बस्ती प्रणाली में तकनीकी के विकास का क्या प्रभाव होता है? यहाँ गलत टाइपिंग है। जीवन स्तर, रोजगार के अवसर और आधारभूत संरचना में सुधार होता है। मानव बस्ती प्रणाली में आवास की समस्या का मुख्य कारण क्या है? इसमें जनसंख्या वृद्धि, भूमि की कमी और आर्थिक असमानता। मानव बस्ती प्रणाली में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण और अनियंत्रित शहरीकरण। मानव बस्ती प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन का प्रमुख कारण है रोजगार के अवसर, जीवन स्तर में सुधार और आधारभूत संरचना की उपलब्धता। मानव बस्ती प्रणाली में मलिन बस्तियों की वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है? तीव्र शहरीकरण, आर्थिक असमानता और आवास की कमी। अगला क्वेश्चन है, मानव बस्ती प्रणाली में सतत परिवहन का क्या महत्व है? कार्बन उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा। मानव बस्ती प्रणाली में स्मार्ट सिटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास, तकनीकी उन्नति और नागरिक सेवाओं में सुधार। 102 नंबर क्वेश्चन है, मानव बस्ती प्रणाली में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? ये प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, वनों की कटाई और शहरीकरण। मानव बस्ती में कचरा प्रबंधन की प्रभावी नीति क्या होनी चाहिए? इसमें आएगी पुनर्चक्रण, जैव अपशिष्ट प्रबंधन और वैज्ञानिक निस्तारण।
मानव बस्ती प्रणाली में हरित शहरीकरण का क्या लाभ है? कार्बन उत्सर्जन में कमी, वायु गुणवत्ता में सुधार और पारिस्थितिकी असंतुलन असंतुलन नहीं संतुलन। मानव बस्ती प्रणाली में परिवहन अवसंरचना का क्या विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? मानव बस्ती प्रणाली में परिवहन अवसंरचना का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? वो कारक है जनसंख्या घनत्व, आर्थिक गतिविधियां और तकनीकी प्रगति। मानव बस्ती प्रणाली में सामाजिक असमानता का प्रभाव क्या होता है? मलिन बस्तियों की वृद्धि, अपराध दर में वृद्धि और आर्थिक असंतुलन। बस इसके बाद अगला वीडियो अगले में टॉपिक के साथ भूगोल का ही अगला पार्ट आएगा।